रात का समय है, दिन भर का काम निपट चुका है, शरीर थका हुआ है, पेट में हल्की भूख है। आप सोचते हैं 2 रोटी खा लेते हैं, फिर सो जाएंगे। यही आदत सालों से चली आ रही है। लेकिन सुबह उठते ही पैरों में भारीपन, पिंडलियों में जकड़न, चलने में अजीब सी कमजोरी, कई बार सुनपन, कई बार झंझनाहट और मन में सवाल, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि 199 रुपए वाली मेरी ये ई बुक अभी सिर्फ 47 रुपए में मिल रही है। लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए है। अगर आपके पैर जवाब दे रहे हैं तो देरी मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डाउनलोड कीजिए, बार बार आराम पाइए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग इसे उम्र का असर मान लेते हैं। कोई कहता है नसें कमजोर हो गई है, कोई कहता है खून की कमी है, कोई कहता है शुगर का असर है। लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या रात में खाई जाने वाली रोटियां ही इस समस्या की जड़ हो सकती है। ये सवाल सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि रोटी तो हमारे देश का सबसे सामान्य भोजन है। बिना रोटी खाना अधूरा लगता है। लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च कुछ ऐसी बातें सामने रखती है जिन्हें नजरअंदाज करना अब खतरनाक हो चुका है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि टांगों की नसें पतली होने का मतलब क्या होता है। नसें पतली होने का अर्थ है कि खून का बहाव ठीक से नहीं हो पा रहा, ऑक्सीजन और पोषक तत्व मांसपेशियों तक सही मात्रा में नहीं पहुंच पा रहे, नसों की दीवारों में लचीलापन कम हो गया है। और यही वजह है कि चलने पर दर्द, थकान और कमजोरी महसूस होती है। अब सवाल यह है कि रात की रोटी इसमें कैसे जुड़ती है। रात के समय शरीर की जरूरतें दिन से बिल्कुल अलग होती है। दिन में शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है, रात में शरीर मरम्मत करता है, नसों की, मांसपेशियों की, कोशिकाओं की। लेकिन जब रात को भारी कार्बोहाइड्रेट, खासकर रोटी खाई जाती है तो ये मरम्मत की प्रक्रिया बिगड़ने लगती है। रोटी चाहे गेहूं की हो या मल्टीग्रेन, उसमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। रात में स्टार्च पचाने के लिए शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे खून का बहाव पेट की ओर चला जाता है, पैरों की नसों तक खून कम पहुंचता है। ये स्थिति रोज रोज होने लगे तो नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि रात में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से इंसुलिन का स्तर बढ़ता है। इंसुलिन बढ़ने से शरीर में सूजन बढ़ती है। ये सूजन बाहर से दिखती नहीं, लेकिन अंदर नसों की दीवारों को नुकसान पहुंचाती है। यही सूजन नसों को पतला और सख्त बनाती है। एक और गंभीर बात, रात में रोटी खाने से खून में शुगर अचानक बढ़ती है। भले ही आपको शुगर की बीमारी न हो, ये बढ़ी हुई शुगर नसों की अंदरूनी परत को धीरे धीरे कमजोर करती है। खासकर पैरों की लंबी नसें सबसे पहले प्रभावित होती है। यही वजह है कि कई बुजुर्ग कहते हैं, दिन में तो ठीक रहता हूं, लेकिन सुबह उठते ही पैर जवाब देने लगते हैं। अब एक और छुपा हुआ खतरा समझिए। रोटी के साथ अक्सर लोग नमक और सब्जी खाते हैं। रात में नमक का असर दिन से ज्यादा खतरनाक होता है। नमक शरीर में पानी रोकता है, पानी रुका तो नसों पर दबाव बढ़ा, दबाव बढ़ा तो नसों का रास्ता सिकुड़ा। ये सिकुड़न अगर रोज हो तो नसें पतली होने लगती है। डॉक्टर बताते हैं कि रात में नमक और कार्बोहाइड्रेट का मेल पैरों की नसों के लिए सबसे खतरनाक संयोजन है। अब एक सच्ची घटना। उत्तर प्रदेश के 65 साल के एक व्यक्ति दिन में खेत का काम करते थे, ताकत ठीक थी, लेकिन रात को 2 रोटी खाने के बाद सुबह उठते ही पैरों में झंझनाहट और सुनपन। डॉक्टर ने नसों की कमजोरी बताई, दवाइयां दी, पर आराम नहीं मिला। जब खाने की आदत बदली गई, रात में रोटी की जगह हल्का भोजन, कुछ ही हफ्तों में पैरों की सुन्नता कम होने लगी। ये कोई जादू नहीं था, ये शरीर की प्राकृतिक मरम्मत को वापस शुरू करना था। अब एक और वैज्ञानिक पहलू, रात में रोटी खाने से शरीर में मैग्नीशियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ता है। ये दोनों मिनरल नसों की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। जब ये कम होते हैं तो नसें सिकुड़ने लगती है, मांसपेशियों तक सही संकेत नहीं पहुंचता और चलने में कमजोरी महसूस होती है। यही कारण है कि कई बुजुर्गों को रात में पैर हिलाने की बेचैनी होती है, नींद टूटती है। ये सब नसों के असंतुलन का संकेत है। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इसका मतलब यह है कि रोटी हमेशा के लिए छोड़नी होगी? नहीं, लेकिन समय और मात्रा समझनी होगी। वैज्ञानिक ये नहीं कहते कि रोटी जहर है, वे ये कहते हैं कि रात में भारी भोजन नसों की मरम्मत को रोकता है, खासकर 60 के बाद। रात के समय शरीर को चाहिए हल्का भोजन,
ऐसा भोजन जो आसानी से पच जाए, जो सूजन न बढ़ाए, जो नसों पर दबाव न डाले। अब एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, रात में रोटी खाने से पेट पूरी तरह खाली नहीं होता। इससे नींद की गहराई कम होती है, नींद उथली होती है। जब नींद गहरी नहीं होती तो नसों की मरम्मत अधूरी रह जाती है। यही अधूरी मरम्मत सालों में बड़ी समस्या बन जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि जो बुजुर्ग रात में हल्का भोजन लेते हैं, उनमें नसों से जुड़ी समस्याएं कम देखी जाती है। अब समाधान की बात, अगर रात में रोटी खानी ही है तो मात्रा कम रखें, एक से ज्यादा नहीं, और साथ में नमक बहुत कम। रात में सब्जी हल्की हो, ज्यादा तली हुई नहीं। सोने से पहले थोड़ा चलना, ताकि खून का बहाव पैरों तक पहुंचे। और सबसे जरूरी, रात के खाने और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर। अब चेतावनी, अगर आप रात की रोटी और पैरों की कमजोरी के बीच के इस संबंध को नजरअंदाज करते रहे तो आने वाले सालों में ये कमजोरी स्थायी हो सकती है। एक बार नसें बहुत ज्यादा पतली हो गई तो उन्हें वापस मजबूत करना आसान नहीं होता। ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, ये चेताने के लिए है, क्योंकि पैरों की नसें केवल नसें नहीं होती, वे आपकी आजादी की राह होती है। जब वे कमजोर होती है तो आपका चलना, खड़ा होना और आत्मनिर्भर रहना सब खतरे में पड़ जाता है। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई पुस्तक खरीदना न भूलें। अब फैसला आपके हाथ में है, आज की रात की थाली से, क्योंकि कभी कभी सबसे आम दिखने वाली चीज ही सबसे गहरी चोट करती है।